ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। हम आप सबको हमारे हिंदी रसमालयम क्लास में स्वागत करते हैं, जिसका टाइम हम बदल दिए। बाकी सारे भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद उनको कुछ समय लगेगा नया टाइम से जुड़ने के लिए। तो हरे कृष्णा। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृत्रासुर का भगवान के धाम में वो वापस चले गए, और फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, और परीक्षित महाराज के प्रश्न से चित्रकेतु कथा प्रारंभ होता है। परीक्षित महाराज की आग्रह हमको ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि किस तरह भक्ति में भगवान के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी आग्रह, हमारी इच्छा। अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिस तरह परीक्षित महाराज कर रहे हैं, और श्रवण के उपरांत हमको प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो परीक्षित महाराज की प्रश्न से पूरा चित्रकेतु कथा प्रारंभ होता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान चतुर्थ अध्याय का 34 नंबर श्लोक में बताते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विधि परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, कोई भी आध्यात्मिकता में जब शरणागति करता है, आध्यात्मिक पथ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना। और प्रश्न वेदांत सूत्र में भी पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रश्न पूछना। जब तक हम भगवान के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे, हमारा जिज्ञासा नहीं है भगवान के बारे में जानने का, कोई हमको आध्यात्मिक पथ में लेके नहीं आ सकता है। हमको खुद एक जिज्ञासा होना चाहिए कि भगवान कौन है, ये सृष्टि कैसे बना, और आगे आगे भगवान की लीलाओं के बारे में जिज्ञासा होना चाहिए। परीक्षित महाराज की तीव्र जिज्ञासा ही श्रीमद् भागवतम है। अगर परीक्षित महाराज का जिज्ञासा नहीं होता तो श्रीमद् भागवतम हमारे पास नहीं था, हम श्रवण नहीं कर पाते सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो हमको परीक्षित महाराज को
कृतज्ञ होना चाहिए उनकी जिज्ञासा के प्रति, क्योंकि उनकी जिज्ञासा के वजह से हम सुन पा रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुन पा रहे हैं। तो पहला श्लोक परीक्षित महाराज 14 नंबर अध्याय चित्रकेतु कथा में पहला श्लोक परीक्षित महाराज प्रश्न के हिसाब से पूछते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। श्री परीक्षित उवाच, यस एनीवन? श्री परीक्षित उवाच, रजस्तमा स्वभावस्य रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती नारायणे भगवति कथमासी दृढ़ामति। कथमासे दृढ़ामति। तो श्री परीक्षित उवाच, यस नीचे पढ़िए। यस कोई ट्रांसलेशन, कोई किसी के पास हिंदी भागवत है? प्रीति माता जी के पास है, पढ़िए ट्रांसलेशन। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमो गुणों से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका? तो परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न ये है कि जनरली साधारणतः ये देखा जाता है कि ये जो असुर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, और क्योंकि इतना रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं वो केवल हिंसा, उनका प्रवृत्ति केवल हिंसा करने का होता है। और इधर परीक्षित महाराज एक शब्द यूज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं जो है स्वभाव। भव मतलब ये भवसागर हम बोलते हैं ना, ये जगत भवसागर। भाव मतलब जो भव से पैदा हुआ है। संस्कृत में जब आकार जुड़ जाता है तो मतलब पैदा होना। जिस तरह सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव बद्री के जंगलों में वास करते हैं, इसीलिए बदरायणी, और सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र हुए इसलिए बादरायणी। तो आकार जुड़ जाता है तो मतलब जिससे पैदा हुआ है, जागृत हुआ है, सृष्टि हुआ है। उसी तरह वसुदेव और देवकी, और कृष्ण का नाम हुआ वासुदेव, मतलब वसुदेव के पुत्र वासुदेव। जैसे मेरे पिताजी का नाम हुआ प्रमोद, तो मेरा नाम होगा प्रामोद। तो ये संस्कृत की भाषा है, ग्रामर है। तो भव मतलब ये भौतिक जगत, भाव मतलब ये भौतिक जगत से जो हमको गुण मिला है। रजतम भाव, स्वभाव मतलब हम भौतिक जगत से हम हमारी अस्तित्व को जब हम जोड़ते हैं, जब जीव आत्मा ये भौतिक जगत में अपने अस्तित्व को जोड़ता है, उससे जो गुण उसको मिलता है वो है भाव, स्वभाव। और जनरली ये 3 गुण से प्रभावित होता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। स्वभाव किस किस का स्वभाव प्रमुखतः सत्वगुण में रहता है, किस किस का स्वभाव प्रमुखतः रजोगुण और तमोगुण में रहता है, किस किस का स्वभाव प्रमुखतः फुल्ली तमोगुण, संपूर्ण रूप से तमोगुण में रहता है। तो हमने भगवत गीता में पढ़ा कि किस तरह स्वभाव अलग अलग गुणों से प्रभावित होता है। परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है कि असुर लोगों का स्वभाव प्रमुखतः तमोगुण में रहता है, और तमोगुण मतलब हिंसा। और भगवान का भक्ति करने का प्रथम जैसे हम इस्कॉन में जब प्रथम आते हैं तो पहला चीज हम सोचते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 नियम पालन कीजिए।
मांसाहार बंद कीजिए, मद्यपान बंद कीजिए, जुआ खेलना बंद कीजिए और अवैध स्त्री संग बंद कीजिए, क्योंकि ये तमोगुणी है, ये असुर लोग करते हैं, ये हमको जानवर जैसा बना देता है। और मनुष्य, सभ्य मनुष्य का प्रथम पैरामीटर जो हम जिससे निर्णय होता है कि ये सभ्य मनुष्य है, जो ये 4 नियम पालन करता है, जो हमको रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठाता है। तो जो हिंसा करते हैं वो हिंसुक लोगों की परिवार में वृत्रासुर पैदा हुआ है, असुर है, पर कैसे भगवान के भक्ति कर रहा है, जिसके लिए प्रमुखतः जो गुण चाहिए, और भगवान का गुण जो है वो तो स्वरूप है। भगवान का भक्ति हम क्यों करते हैं? हमारी स्वरूप की जागृति करने के लिए। तो एक है स्वभाव और दूसरा है स्वरूप। स्वभाव मतलब हमारी भौतिक सृष्टि के आसक्ति के कारण, भौतिक आनंद की आसक्ति के कारण 3 गुण से प्रभावित होकर जो हमारा गुण हुआ है, ये शरीर। और स्वरूप मतलब आत्मा का भगवान के साथ जो रिश्ता है। जैसे आप सब में कोई गोपा होगा, गोपी होगा, गाय, चिड़िया, जो भी होगा, तो भगवान का दास, ये हमारे स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। भगवान कृष्ण की नित्य दास होता है जीवात्मा। तो ये है जीवात्मा का स्वरूप, नित्य स्वरूप। तो हमको समझना चाहिए कि हम अभी स्वभाव में स्तर में हैं। हम समझ रहे हैं ये मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये हमारी स्वभाव है, ये आत्मा का असली अस्तित्व नहीं है। और दूसरा है स्वरूप, जो आत्मा का असली अस्तित्व है, भगवान का दास। और जब तक हम ये रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तो तब तक हम ये स्वरूप सिद्ध जो सेवा है भगवान का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण हमारी चेतना को ढक देता है। भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, भगवान उदाहरण देते हैं। 3 अध्याय में भगवान उदाहरण देते हैं कि किस तरह रजोगुण और तमोगुण हमारी चेतना को ढकता है। भगवान 3 उदाहरण देते हैं। सबसे नीचे वाला जो उदाहरण है, भगवान बताते हैं कि किस तरह तमोगुण एक व्यक्ति की चेतना को ढक देता है। जिस तरह गर्भ में जब एक बच्चा रहता है, वो मां के पेट में, उदर में रहता है, पर वो इस तरह ढका हुआ रहता है कि कोई उसका दर्शन नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है। करेक्ट? आप सब माताएं हैं प्रमुखतः, आप सबको पता होगा। कभी कभी माताएं लोग वेट करते हैं, 9 महीने के बाद पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। करेक्ट? यस। तो बहुत मुश्किल है पता लगाना, और बातचीत करना भी मुश्किल है। आपको स्पर्श होता है कि हाँ हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, पर पता नहीं चलता है कि हाथ अभी लगा मेरे पेट में या पैर लगा। यस, करेक्ट। बट कुछ तो लगता है, कुछ तो फीलिंग होता है, कोई तो है अंदर, हिल रहा है। तो भगवान ये उदाहरण बता रहे हैं कि तमोगुण इस तरह हमको ढक देता है। जिस तरह गर्भ में जो बच्चा है उसका ना कुछ समझ में आता है बाहर से, उसी तरह तमोगुण व्यक्ति को संपूर्ण रूप से ढक देता है। व्यक्ति अपनी स्वरूप को संपूर्ण रूप से भूल जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति जब गर्भ में रहता है, उसका समझ में नहीं आता है वो लड़का है लड़की है, जब तक वो पैदा नहीं होता है। भगवान ये उदाहरण बताते हैं
कि तमोगुण हमारी चेतना को संपूर्ण रूप से इस तरह ढक देता है, और रजोगुण थोड़ा कम ढकता है, जिस तरह मिरर, दर्पण के ऊपर, मिरर को दर्पण बोलेंगे हिंदी में, दर्पण के ऊपर जब एक परत का धूल जम जाता है तो आप दर्पण को यूज करेंगे तो आपका मुख नहीं दिखेगा, पर आप एक कपड़ा लेके आसानी से उसको पोंछ लेंगे, घिसेंगे तो आपका मुख दिखने लग जाएगा। माता के गर्भ को आप पोंछ के, थोड़ा सा घिस के, कोई माता जी के पेट को जो गर्भवती है घिस के आप पता नहीं लग सकते हैं बॉय है, लड़का है अभी अंदर, बोल सकता है? नहीं, ऑल ऑफ यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी, नहीं बोल सकते। पर दर्पण को थोड़ा सा घिसने से आप उसका, आपका मुंह देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए दर्पण के ऊपर जो धूल जमता है उसका जो ढकने का शक्ति है वो गर्भ का ढकने का शक्ति से कम है, इसीलिए रजोगुण के साथ भगवान ने उसको तुलना किया। और सत्वगुण का तुलना भगवान धुआं और आग से तुलना करते हैं। जब आग जलता है तो धुआं निकलता है, और जब धुआं निकलता है तो आग ढक जाता है। पर आप करके, जैसे हमने देखा है बचपन में, हम मौसी के घर जाते थे तो चूल्हा होता था, और चूल्हा के साथ एक लंबा सा एक पाइप होता है, और ऐसे फूंकने से वो धुआं निकल जाता है और फिर आग जलने लग जाता है, करेक्ट? पर दर्पण के ऊपर जब धूल लगता है तो खाली फूंकने से नहीं होता है, घिस के उसको थोड़ा सर्फ लगा के, पानी लगा के साफ करना पड़ता है। पर जो धुआं जब आग को ढकता है, थोड़ा सा फूंक लो फिर धुआं जलने लग जाता है। तो सत्वगुण इस तरह है। सत्वगुण के व्यक्ति आसानी से भगवान के बारे में, उसका स्वरूप के बारे में समझ सकता है, पर रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति समझ नहीं सकता है। और हम ये अपने जीवन में देख सकते हैं कि किस तरह सत्वगुण हमको प्रभावित करता है। आप सब भगवान का हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। एक दिन आप सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, और एक दिन आप सुबह 5 बजे कीजिए, और एक दिन आप शाम के 5 बजे, मतलब 5 से 7, मतलब आप अगर मान लीजिए 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो एक दिन आप सुबह के 5 से 7 कीजिए, अगले दिन आप शाम के 5 से 7 कीजिए 2 घंटा, और अगले दिन रात के 10 से 12 कीजिए 2 घंटा। आप प्रभाव देख सकते हैं। रात के 2 घंटे में जो जप होता है, बार बार माला को देखना पड़ता है कि 108 है या ज्यादा हो गया है, गिनती सही हुआ है ना। और सुबह सुबह जब हम माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इतना आसानी से हो जाता है। और वही चीज हम देख सकते हैं कि जब हम मंदिर में रहते थे तो एक बार हमको मंदिर से दूर एक जगह रहना पड़ता था जिसका नाम था गीता भवन। वो एक भूत प्रभावित जगह था। इस्कॉन को डोनेशन में आया था, अभी भी है, और अभी भूत नहीं है, कुछ कुछ हम करके भगाए, पर हमको उधर रहने का बोला गया था। तो सुबह सुबह इसीलिए उठ के उधर से मंदिर आना पड़ता था मंगल आरती के लिए। तो जब मंगल आरती के लिए आते थे 4 बजे 3:30 बजे चल चल के, तो हम देखते थे लड़का लड़की कार में, बाइक में ऐसे चिल्ला चिल्ला के पार्क स्ट्रीट से आते थे, और रात भर वो लड़का लड़की जो करेंगे, अभी क्या बताएं, अभी तो वो सब करते थे रात भर, पब्स, पार्टीज। एक्चुअली देखा जाए वो जो डांसिंग क्लब में डांस करते हैं वो तो सुबह सुबह हम भी करते हैं, करेक्ट? मंगल आरती तो वही है, बस भगवान के सामने वो नृत्य करते हैं और ये लोग लड़का लड़की मिलकर नृत्य करते हैं। पर वो नृत्य तमोगुण में है, इसीलिए तमो के समय होता है,
है कि नहीं। 12 बजे वो नृत्य चालू होता है, किक, एक्चुअली जो किक होता है वो 12 बजे मिलता है। 5 बजे बुलाएंगे, 4 बजे बुलाएंगे, आप आइए लड़का लड़की मिलके हाथ मिला के नृत्य कीजिए भगवान के सामने, हो नहीं, मज़ा नहीं आएगा स्वामी जी, आपके लिए सही है, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि किस तरह गुण हमको प्रभावित करते हैं, और सत्व गुण में हम जब रहते हैं, सत्व गुण की समय में हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, करेक्ट। सुबह सुबह हमारा भगवान की भक्ति अच्छे से होता है, रात जैसे ही होता है भगवान की भक्ति में बहुत बाधा विघ्न आने लग जाता है। तो सत्व गुण हमारी भगवान की भक्ति में सहायक बनता है, इसीलिए सत्व गुण में आना प्रथम शिक्षा ये श्लोक से हमको मिलता है। परीक्षित महाराज बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि हमने देखा है साधारणतः सत्व गुण में भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम आसानी से जागृत हो सकता है, ये वृत्रासुर रजोगुण और तमोगुण में रह के कैसे कर रहा है, ये मेरे को हैरानी है। तो प्रथम शिक्षा है कि सत्व गुण में आना है। सत्व गुण में आने के लिए सुबह सुबह हरि नाम करना है। सत्व गुण में आने के लिए जब हम सेवा करते हैं, उस सेवा में झगड़ा नहीं करके मिलजुल के सेवा करना है, चुगली नहीं करना है, क्योंकि आप सब माता जी लोग हैं। चुगली घोर तमोगुण में रहता है, इसके बारे में उसके बारे में निंदा किया, ये किया वो किया। जितना आप चुगली करेंगे, जितना आप दूसरों का निंदा करेंगे, घोर 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 तमोगुण में घुस जाएंगे। बताइए ऐसे 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 हुआ, हो ऐसा हुआ, ओहो मेरे को पता नहीं था। तो इस तरह चुगली करने से हम तमोगुण में आ जाते हैं। तो ये सब हमको त्याग करके सत्व गुण की लाइफस्टाइल, सत्व गुण की रहन चहन, खाना पीना सब करने से हमारा भक्ति वृद्धि होता है। और स्वरूप में जो हम कार्य करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में जो कार्य करते हैं, उसको इस भौतिक जगत में करने के लिए मिनिमम जो योग्यता चाहिए वो है सत्व गुण, मिनिमम क्वालिफिकेशन, करेक्ट। आध्यात्मिक जगत में हम क्या कार्य करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की विग्रहों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो इधर हम इस दुनिया में विग्रहों की सेवा करते हैं। तो ये सब करने के लिए जो मिनिमम योग्यता, सबसे कम से कम योग्यता है, वो है सत्व गुण। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है, और ये हमको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि कितना सत्व गुण महत्वपूर्ण है। पर परीक्षित महाराज दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं अगले श्लोक में कि कभी कभी हम देखते हैं कि सत्व गुण में होने के बावजूद वो भक्ति नहीं करता है, पर ये रजोगुण और तमोगुण में भक्ति कर रहा है। देवानाम शुद्ध सत्वानाम, देवानां शुद्ध सत्त्वानां, ऋषीणाम चामलात्मनाम, ऋषीणां चामलात्मनां, भक्तिर्मुकुंद चरणे भक्तिर्मुकुन्द चरणे न प्रायेणोपजायते। न प्रायेणोपजायते। देवानाम शुद्ध सत्वानाम, देव देवता लोग, यस पढ़िए, यस रीड ट्रांसलेशन। प्रायः सत्वमय देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, तो फिर वृत्रासुर इतना बड़ा भक्त किस प्रकार बन सका? हम देखते हैं कि सत्व गुण में देवता लोग रहते हैं, तो देवता लोग अच्छा भक्ति करना चाहिए, पर हम देखते हैं देवता लोग भी अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते हैं। देवता लोगों का भी भक्ति में नहीं करते हैं, उर्वशी के साथ नृत्य करते हैं, ये सब हमने देखा। इंद्र फंसे क्यों? इसीलिए। आपने तो पूरा वृत्रासुर की कथा सुना, परीक्षित महाराज भी सुने। तो और परीक्षित महाराज ने देखा कि किस तरह भगवान इंद्र को बोले कि इंद्र तुम भौतिक सुख छोड़ के मेरा भक्ति करो, उसी में सब कुछ है, पर इंद्र नहीं कर पाए, करेक्ट। और इंद्र तो देवता है, देवराज है, तो वो तो सत्व गुण में है।
अरे देवता लोग जो सत्व गुण में हैं वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं सही प्रकार से, पर ये वृत्रासुर कैसे कर लिया। तो इसका मतलब है खाली सत्व गुण से आने से हम भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे, ये कभी नहीं होता है। सत्व गुण भगवान की भक्ति का सहायक बन सकता है, पर भगवान की भक्ति प्रारंभ नहीं करवा सकता है और भगवान की भक्ति का प्रेरणा नहीं दे सकता है। इट कैन नॉट इनिशिएट भक्ति, इट कैन नॉट इंस्पायर अस इन भक्ति। तो सत्व गुण हमारी भक्ति को प्रारंभ नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट इनिशिएट आवर भक्ति। और केवल सत्व गुण में रहने से भक्ति का प्रेरणा हमको नहीं मिलता है, इट कैन नॉट इंस्पायर अस इन भक्ति, बट इट कैन ओनली असिस्ट अस इन भक्ति। सत्व गुणा हैज ओनली पावर टू असिस्ट, वो हमारी भक्ति का सहायक बनता है। भक्ति करने का प्रेरणा सत्वगुण से नहीं मिलता है। भक्ति करने प्रारंभ करने का जो शक्ति है, जो आग्रह है, वो भी सत्वगुण नहीं दे पाता है। क्योंकि कितने लोग सत्वगुण में हैं, पर सारे लोग बी गुड डू गुड, जीवन का लक्ष्य क्या है, अच्छा करो, अच्छे रहो, करेक्ट। कोई भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है। तो हमको समझना चाहिए कि कैसे भगवान की भक्ति प्रारंभ होता है। तो ये आज की कथा का प्रसंग है। हम सब हमारे जीवन में देखे हैं कि किस तरह भगवान की भक्ति हमारे जीवन में प्रारंभ हुआ है। यस, कैसे प्रारंभ हुआ? भक्तों से मिलके भक्तों से मिलके। वेरी गुड, वन हरि बोल, लाउड हरि बोल फॉर प्रीति। भक्तों से मिलके। यस, सो साधु संग भक्ति प्रारंभ करवाता है और भक्ति में प्रेरणा देता है। तो आज हम देखेंगे 12 इफेक्ट, 12 गुण, अच्छा गुण जो हमारे जीवन में साधु संग लेके आता है, चैतन्य चरितामृत की एक कहानी से। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इसी प्रसंग के ऊपर वर्णन करते हुए, जब सनातन गोस्वामी को, हमने कथा सुना था, सनातन गोस्वामी को वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने 3 महीने का क्लास दिया, और हम सब इस साल वाराणसी और अयोध्या जाएंगे यात्रा में। आप सब अगर आएंगे तो हमको कितना अच्छा लगेगा। तो जिस जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु कथा किए थे, श्री सनातन गोस्वामी को बताए थे, वो जगह पे जाएंगे। अयोध्या में जितने सारे राम जन्म स्थान में जाएंगे। तो ये हमारी यात्रा है। तो सनातन गोस्वामी को वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि किस तरह भक्ति प्रारंभ होता है, किस तरह भक्ति में प्रेरणा मिलता है, और वो केवल साधु संग से होता है। और साधु संग की शक्ति और उसकी प्रभाव के बारे में वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहानी बताते हैं सनातन गोस्वामी को, जो ये कहानी पुराण से उद्धृत किया गया है। पद्म पुराण, अलग अलग पुराणों में ये कहानी आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि एक बार एक नारद मुनि वैकुंठ से, नारायण का दर्शन करके वैकुंठ में पृथ्वी लोक में आके प्रयाग में स्नान करने आए। सोचिए, हमको समझना चाहिए कि
प्रयाग में जाके गंगा में स्नान करना और अयोध्या में जाके सरयू नदी में स्नान करना कितना महत्वपूर्ण है। तीर्थ यात्रा, देखिए नारद मुनि वैकुंठ से आ रहे हैं, पर तीर्थ यात्रा कितना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको और नहीं बोलूँगा, आप जरूर रजिस्टर करेंगे यात्रा के लिए। नारद मुनि जो वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं और फिर अभी तीर्थ यात्रा में आए हैं प्रयाग में। और प्रयाग में वन पथ पे नारद मुनि जब चले तो उस समय प्रयाग आज की प्रयाग की जैसा नहीं, शहर नहीं था, जंगल थे पूरे। और प्रयाग में स्नान करने के लिए वन पथ पे जब नारद मुनि चल चल के जा रहे थे, देखे कि एक हिरन अर्धमरा अवस्था में पड़ा हुआ है। एक तीर उसके पेट में घुसा हुआ है, खून बह रहा है और वो छटपट कर रहा है। और उसका जो 4 पैर है, 4 पैर को घुमा के, जैसे आप अगर हाथ को जोर से घुमाएंगे तो इधर से टूट जाएगा, तो चारों पैर को कोई घुमा के तोड़ के ऐसे ऐसे हिल रहा है। और वो हिरण चित्कार कर रहा है कष्ट से, पर मर नहीं रहा है क्योंकि उसको अधमरा अवस्था में रख दिया गया है। नारद मुनि देख के रोने लग गए। नारद मुनि तुरंत थोड़ा आगे गए कि कौन किया। आप जब ऐसे देखेंगे तो ढूंढने लग जाएंगे कि कौन किया कौन किया। तो नारद मुनि फिर ढूंढने लग गए और आगे जाके देखे एक सुअर, जंगली सुअर उसी अवस्था में पड़ा हुआ है। एक तीर लगा है, थोड़ा खून बह रहा है, छटपट कर रहा है और उसके 4 पैर मोड़ के तोड़ मरोड़ करके कोई तोड़ दिया है और वो छटपट कर रहा है, छटपट कर रहा है और जोर जोर से चित्कार कर रहा है। फिर नारद मुनि और भी विचलित हो गए और आगे गए तो एक खरगोश को देखे, वो भी उस तरह पड़ा हुआ है। तो नारद मुनि को इतना दुख लगा, चारों ओर ढूंढने लगे और नारद मुनि दूर से देखे एक जगह में एक शिकारी बैठा हुआ है। वो शिकारी, उसका शरीर पूरा काला था और आंख पूरा, कोयला जब जल जाता है तो कैसे लाल होता है उस तरह आंख उसका लाल लाल दिख रहा था दूर से। और वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और उसका धनुष और तीर नारद मुनि को दिखाई दिया और वो भी दिखाई दिया। नारद मुनि उस व्यक्ति के पास चल के जाने का कोशिश किए और जब उस व्यक्ति के पास चल के जाने का कोशिश किए नारद मुनि, तो जितने सारे जानवर थे, हर जानवर इधर उधर चलने लगे। तो ये व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि वो उस जानवरों को निशाना कर रहा था। पर जब नारद मुनि उसी पथ पे चलने लग गए तो सारे जानवर इधर उधर चले गए। तो ये व्यक्ति गुस्सा होकर नारद मुनि को गाली देने के लिए जहां पे छुपा हुआ था बाहर निकला और नारद मुनि के पास आया बहुत जोर से क्रोधित होके। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को। क्रुद्ध हया व्याध तारे गाली दीत चाय। Yes, anyone who नारद प्रभावे मुखे गाली नहीं आए। नारद प्रभावे मुखे गाली नहीं आए। क्रुद्ध हो या व्याध, व्याध मतलब वो शिकारी, क्रुद्ध मतलब बहुत गुस्सा हो गया और नारद मुनि को गाली मारना चाहा। गाली मत समझते हैं जोर जोर से चित्कार करना, गलत गलत अपशब्द बोलना। नारद प्रभावे मुखे गाली नहीं आए, पर नारद मुनि की प्रभाव से उसके मुख से गाली निकला ही नहीं। हरे कृष्णा। तो ये प्रथम चीज है जो हम साधु संग से हमको मिलता है। द फर्स्ट effect of sadhu sang is सदाचार।
एक साधु के संगति में कभी भी कोई इधर उधर का बोल नहीं सकता है। हमने देखा है हमारे जीवन में, हम आईआईटी में जब पढ़ाई करते थे सब हमको एसडीएन बुलाते थे, क्यों? हम टॉपर थे और हमारा निकनेम हो गया था एसटीएन। और सबको पता था कि हमने ऐसे चुन लिया जीवन, भक्ति का पथ चुन लिया है। तो हमको कैलाश गिरी की बाबा भी बुलाते थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बुलाते थे, पर क्योंकि उनको हमारा नोट्स, क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स की ज़रूरत रहता था, तो इसलिए ज़्यादा हमको हर कोई सम्मान करता था, क्योंकि काम भी तो निकालना है उससे। तो एक साल जब थर्ड ईयर में हम थे तो एक लैब होता था, लैबोरेटरी होता था जिसका नाम था कंट्रोल सिस्टम्स लैब। कंट्रोल सिस्टम्स लैब के जो अपैरेटस होते थे, एक एक अपैरेटस कभी कभी 5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ के होते थे। बहुत कॉस्टली, वेरी वेरी कॉस्टली अपैरेटस। तो जनरली आईआईटी में लैब में 2-2 लोगों का एक टीम बनता था, एक अपैरेटस फॉर 2 पीपल, ऐसे रहता था। पर अगर 4 करोड़, 2 करोड़ का एक अपैरेटस 2-2 लोगों को देंगे और हमारे पूरा डिपार्टमेंट में 50 लोग थे, तो मतलब 30 करोड़, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो केवल ये कंट्रोल सिस्टम्स लैब में 7 लोग, 8 लोगों का एक टीम बनता था। और 7-8 लोग आईआईटी के बच्चे जब एक साथ होते हैं, और लड़का लड़की, आप सबको पता है क्या होता होगा। लैब कम होता था और पूरा अनकंट्रोल्ड सिस्टम था, वो कंट्रोल सिस्टम नहीं था पूरा। और हम थोड़ा लैब में लेट में पहुंचते थे, 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिकल चालू होने के बाद पहुंचते थे। हम थोड़ा अच्छे से माला कंप्लीट करते थे और प्रसाद लेते थे, फिर पहुंचते थे। और हम जब पहुंचते थे तब तक बाकी सब बच्चे लोग पहुंच जाते थे, और सब बहुत शुद्ध तमोगुणी बातें करते थे। शुद्ध तमोगुणी मतलब उसका लड़का लड़की सब शुद्ध तमोगुणी बातें करते थे। पर जैसे ही हम पहुंचते थे, अभी एसटीएन आ गया है, अभी ये सब चीज़ें बात मत करो, अभी केवल पढ़ाई का बात करो, एसटीएन आ गया है। फिर उसके बाद हम लैब करते थे, सब कुछ करते थे, और जैसे ही बार बार लोग बोलते थे एसटीएन तुम चले जाओ, अभी हो गया, अभी हमारा काम हो गया, एसटीएन तुम कब जा रहा है। हम फिर 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद निकल जाते थे। फिर वो अपना लैब कंटिन्यू करते थे, और लैब के साथ अपना घोर तमोगुणी डिस्कशन भी। तो ये हमने देखा है कि एक व्यक्ति जो भक्ति करता है, आध्यात्मिकता में आता है, तो जनरली दूसरे लोग सदाचारी बन जाते हैं उनके सामने। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ कुछ लोग जब हमारे सामने आते हैं तो अपना जितना सारा भक्ति करते हैं, सब बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा बच्चा भी हनुमान चालीसा करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत आध्यात्मिक है। लोग अपने आध्यात्मिक साइड को हमको दिखाना चाहते हैं और बहुत सदाचारी बन जाते हैं। हालांकि वो बहुत कुछ किया होगा, पर हमारे सामने सदाचारी बन जाते हैं। तो साधु का प्रथम प्रभाव हमारे जीवन में साधु संग का वो जो आता है, वो है हम सदाचारी बन जाते हैं। तो ये व्याध, ये जो हंटर, ये शिकारी इतना क्रोधित था, गाली मारना चाहता था, गलत गलत अपशब्द बोलना चाहता था नारद मुनि के सामने पूरा, हरे कृष्ण, अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो पहला ये साधु संग का प्रभाव है सदाचार। हालांकि वो अलग संगति में हम कुछ भी करें, साधु संगति में हमको पता है कि किस तरह हमको व्यवहार करना चाहिए। प्रभु जी, माता जी, हालांकि अंदर सोच रहे हैं कि मैं प्रभु जी हूँ और वो मेरा दासी है और दास है, पर एटलीस्ट भक्तों के संग में तो हम दास हैं, एटलीस्ट बोलना तो पड़ेगा कि हम दास हैं और वो हमारे प्रभु जी हैं। तो सदाचार प्रथम प्रभाव है साधु संग का। फिर ये व्याध, ये शिकारी नारद मुनि को ऐसे चित्कार करके फिर कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर नारद मुनि को बोला कि आप
क्या कि क्यों आप देखे नहीं कि सब लोग चले गए, सब जानवर चले गए, आप क्यों इस तरह पथ छोड़ के मेरे पास आ गए? मेरा शिकार में कर रहा था और सारे जानवर चले गए। आप दिखते हैं बहुत बुद्धिमान मनुष्य और ये छोटा सा समझ नहीं पाए आप? क्यों आ गए आप? क्या जरूरत है? तो नारद मुनि बताए कि मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा, उस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूं। मतलब पूछो प्रश्न क्या है? नहीं, मैं रास्ते में जब आ रहा था एक हिरण को देखा, वो चित्कार कर रहा है अधमरा अवस्था में। एक सूअर देखा, एक खरगोश देखा। ये सब क्या तुम्हारे हैं? ना हाँ मेरा हो, नहीं मैंने ही किया से। तो नारद मुनि बताया कि आपका नाम क्या है? वो बोला कि मेरा नाम मृगारी है। मृग अरि, मृग मतलब हिरण और अरि मतलब दुश्मन। मैं हिरण का दुश्मन हूं और मेरे पिताजी मेरे को सिखाए हैं इस तरह शिकार करने के लिए। और आपको अगर कुछ चाहिए, शायद मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ चाहिए, तो आप चल सकते हैं। तो फिर व्याध ये वचन बोलने लग गया नारद मुनि को। नेक्स्ट ये श्लोक। अर्धमरा जीव यदि धड़पड़ करे, अर्धमरा जीवा यदि धड़क पड़े करे, तबे ता आनंद मोर बढ़ाए अंतरे। तबे ता आनंद मोरे बड़ा अंतरे। जब मेरा नाम मृगारी है और जब मैं देखता हूं कि ये सब जानवर लोग अर्धमर अवस्था में धड़पड़ करते हैं, मतलब छटपट करते हैं, उसको देख के मेरा आनंद बढ़ता है। सोचिए, ये मृगारी की चेतना था। और इस चेतना के व्यक्ति जब नारद मुनि के प्रभाव में आया तो इतना सदाचारी बन गया, जो नारद मुनि को डायरेक्टली बोल रहा है कि मेरा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आनंद क्या है कि जब मैं अर्धमरा जानवरों को थटपट करके देखता हूं, उससे मेरे को आनंद बढ़ाए, मेरा आनंद बढ़ता है जीवन में। और मृगारी को लगा कि शायद ये सन्यासी नारद मुनि को मेरा जानवर चाहिए। देखिए, हमारे हृदय में जो चेतना होता है, हम हर व्यक्ति के अंदर वही चेतना का दर्शन करते हैं। अगर हम कामुक हैं तो हम दूसरे के हृदय में काम वासना देखेंगे। उदाहरण स्वरूप हमने देखा है कभी कभी भाई बहन कोई गाड़ी में जाते हैं, पर लोग कैसे सोचते हैं कि शायद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होंगे। करेक्ट? हमने देखा है, हमने सुना है। हमारे हृदय की मनोवृत्ति के अनुसार हमारी इच्छाएं और हमारी सब कुछ जागृत होता है। क्योंकि मृगारी पशुओं को हत्या करता था और पशुओं को हत्या करने के बाद जो चीजें उसको प्राप्त होता था वो उसको मिलता था, तो इसीलिए मृगारी को भी लगा कि शायद नारद, ये सन्यासी, उनको नाम पता नहीं था कि नारद मुनि है, ये सन्यासी भी ये सब चीजें चाहिए, इसीलिए मेरे पास आए हैं। तो ये अगला श्लोक मृगारी फिर बताते हैं। मृग छाल चाह यदि आइश मोर घरे, मृग छल यह यदि ऐसा मोरा घरे, जेई चाह ताहा दिब मृग व्याघ्रांबरे। यही चाह तहा दिबा मृग व्याघ्रा हमरे। मृग, आपको क्या चाहिए बताओ? मृग का छाल चाहिए पहनने के लिए, और या फिर व्याघ्र का छाल चाहिए? मेरे घर में पूरा बहुत सारा पड़ा हुआ है, सब कुछ आपको मैं दे दूंगा फ्री में। चलो, आपको क्या याद आप रखेंगे? हरे कृष्ण, इसको बंद कर दीजिए।
तो दूसरा प्रभाव जो हम साधु संग में हमारा आता है वो है सेवा भाव। सेवा करने की इच्छा जागृत होता है साधु संग से। तो हम कहानी सुने हैं कि जब श्रील प्रभुपाद बावरी में पूरा ड्रग्स से चूर मूर लोगों को प्रचार करते थे, ऐसे ऐसे लोग कक्षा में आते थे जो पूरा गांजा, ड्रग्स, LSD, कोकेन, हेरोइन, सब ब्राउन शुगर सब खा के आते थे क्लास में। भागवत क्लास होता था श्रील प्रभुपाद का इस तरह। और एक व्यक्ति एक दिन क्लास में श्रील प्रभुपाद कक्षा ले रहे थे, 15 मिनट कक्षा में बैठने के बाद वो उठ के चले गए और पूरा ड्रग्स लिए हुए थे। और फिर 5-10 मिनट के बाद फिर आते हैं एक टॉयलेट पेपर के साथ, और श्रील प्रभुपाद को क्लास दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद उनको टॉयलेट पेपर क्लास के अंदर ही देते हैं कि स्वामी जी, योर टॉयलेट डज नॉट, योर वॉशरूम डजंट हैव ए टॉयलेट पेपर। आपके वॉशरूम में टॉयलेट पेपर नहीं है। मेरे को पता नहीं कि आप कैसे टॉयलेट जाते हैं, मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं जीवात्मा का सेवा भाव, कितना भी जीवात्मा तमोगुण में हो जाए, उसका सेवा भाव हर समय रहता है। और भागवत और भगवत गीता के प्रभाव से, साधु संग के प्रभाव से वो सेवा भाव को जागृत किया जा सकता है। तो ये द्वितीय प्रभाव है साधु संग का, जो ये व्याध के जीवन में दिखाई दिया जब नारद मुनि के संग मिला उसको। सेवा भाव, वो तुरंत नारद मुनि को कुछ सेवा करना चाहा, और सेवा से हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है। हम देखते हैं कि ये व्याध नारद मुनि को अपना जो भी चीजें हैं उससे सेवा करना चाहता है। तो अगर ये हम सेवा करेंगे भगवान की भक्तों का, तो हमारी भक्ति का प्रगति होगा। तो नारद मुनि बताते हैं कि मेरे को व्याघ्र छाल और मृग छाल नहीं चाहिए। मेरा बस मन में एक प्रश्न है, और ये है, क्या तुम उसको करेगा? तो नारद मुनि का प्रभाव से नारद मुनि बताए कि मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू। और ये वो है, ये निवेदन है कि तुम अधमरा जीवों को रख रहा है, उससे अच्छा है तुम सारे जो पशु है तुम पूरा मार दो उसको। ये व्याध बोला कि मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे सिखाया है, मेरे पिताजी ऐसे करते थे, उनके पिताजी ऐसे करते थे, अधमारा रखते थे, ये हमारी परिवार की परंपरा है, सबको आधा मारना, और वो जब छट छट कर रहे हैं उनका आनंद उपभोग करना, उस दुख का आनंद उपभोग करना। तो और आप बोल रहे हैं कि उनको पूरा मार देने के लिए, तो मेरा आनंद का क्या? फिर नारद मुनि बताते हैं कि तुम जो कर रहा है, अगर तुम पूरा मार देगा तुमको पाप लगेगा, पर जब तुम आधमरा ऐसे कष्ट देके ये तुम पाप कर रहा है, इस पाप के वजह से तुम घोर घोर नरक में तुम भुगतेगा। जैसे ही नारद मुनि ऐसे बताए, नारद मुनि की प्रभाव से ये मृगारी जो इतना सैकड़ों सालों से ऐसे शिकार कर रहा था, पहली बार अपनी शिकार प्रवृत्ति से भय उसको मिला, और नारद मुनि की जो वाणी है उसको वो विश्वास किया। तो ये श्लोक आता है जो तीसरा प्रभाव है साधु संग का।
नारद संगे व्याधेर मन प्रसन्न हईला। नारद संगा व्याघ्र मन प्रसन्न होइला। तार वाक्य सुनी मने भय उपजिला। तारा वाक्य सुनी मने भया उपजला। नारद संगे व्याधेर मन प्रसन्न होइला। जब नारद मुनि के संग में वो जो शिकारी है उसका मन प्रभावित हो गया और उनका वाक्य सुन के उसके मन में भय और श्रद्धा जागृत हुआ। तो ये तीसरा प्रभाव है साधु संग का, वो है श्रद्धा। जब हम साधु संग में आते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, पहले तो हम नास्तिक रहते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। अरे भगवान क्या है, वो सब मिथ्या है, माइथोलॉजी है, रामायण माइथोलॉजी है, महाभारत माइथोलॉजी है, भगवान कोई नहीं है। पर साधु संग में हमारा श्रद्धा जागृत होता है, भगवान है, मैं जीवात्मा हूँ, पाप करने से नरक की भोग यंत्रणा भुगतना पड़ता है, नरक की यंत्रणा भुगतना क्या पड़ेगा, अभी मेरे को जो कष्ट मिल रहा है वो मेरे पिछले जन्म का पाप के वजह से है। ये जो सच्चाई की प्रति जो श्रद्धा है, भक्तों के संग में आने से पहले हमारा मिथ्या के ऊपर श्रद्धा रहता है, गलत चीजों के ऊपर श्रद्धा रहता है, पर सच्चाई के प्रति जो श्रद्धा है वो जागृत होता है साधु संग के प्रभाव से। ये सच है कि हमको भुगतना पड़ेगा पाप करने से, ये सच है कि भगवान का धाम है, ये सच है कि हमको भगवान के धाम जाना है, पर यह सच्चाई के प्रति श्रद्धा जागृत होता है जब हम साधुओं के संग करते हैं। तो ये तीसरा प्रभाव है साधु संग का, जो है श्रद्धा हमारे हृदय में जागृत करवाना। और उसके बाद तुरंत व्याध का ये स्थिति हो जाएगा, ये नेक्स्ट श्लोक में, ये जो है चौथा प्रभाव। जब श्राद्ध जागृत होता है तो ये स्थिति हो जाता है, जब श्रद्धा जागृत होता है। व्याध कहे बाल्य हईते एई आमार कर्म। व्याध कहे बाल्य होते एई हमार कर्म। के मने तरी मुमुई पामर अधमा। किमे तमे मुई मुनि परमा अधर्मा। के मने तरी मुमुई पामर अधमा। किमने तरमुनि परमा अधमा। Okay, very good. So you have proven that you are not a Bengali. व्याध कहे बाल्य हईते एई आमार कर्म। व्याध बोलता है कि मैं तो बचपन से इसको करके आ रहा हूं। केमन तरी मुमुई पामर अधम, किस तरह मैं पामर हूं, मैं इतना अधम हूं, कितना पाप कर दिया, किस तरह मेरा मुक्ति होगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो ये चौथा प्रभाव है साधु संग का। चौथा प्रभाव है शरणागति। जब शास्त्र की सच्चाई के प्रति हमारा श्रद्धा जागृत होता है तो इस तरह हमारा शरणागति होता है कि हे साधु वर्य, हे गुरुदेव, आप बताइए कि किस तरह मैं इतना पाप किया हूँ, किस तरह मैं भक्ति में प्रगति करूँ, किस तरह मैं पापों को, जो जितने सारे पाप है उससे मुक्त हूँ, और किस तरह मेरे हृदय में भगवान के प्रति जागृत होगा प्रेम। तो ये चौथा प्रभाव है साधु संग का। हम बस संक्षिप्त में इसको बताएंगे क्योंकि हमारा जो अगला असाइनमेंट होगा, आपको ये सबको पढ़ना है और तात्पर्य भी पढ़ना है, उसके ऊपर असाइनमेंट रहेगा। हरे कृष्णा। तो चौथा प्रभाव है शरणागति का। और जब ऐसे बोलते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे जीवन में होता है तो ये होता है, एई पाप जाए मोर केमन उपाय। और कोई पढ़िए। जाए मोरा केमन उपाय। निस्तार करह मोरे पड़ो तोमार पाय। निस्तार करह मोरे पड़ो तोमार पाय।
यस, तो पढ़ो तो मार पाए, मैं आपका चरण पढ़ता हूं, शरणागति। तो श्रद्धा से शरणागति जागृत होता है। हम चाहते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करें, हम चाहते हैं कि हमारे पाप का निस्तार हो, सब पाप छूट जाए। तो यह है चौथा प्रभाव। उसके बाद नारद मुनि फिर क्या बोलेंगे, देखिए नेक्स्ट। यस पवन प्रभु, नेक्स्ट। नारद कहे यदि धर आमार वचन। नारद कहे यदि आधार हमार वचन। ओके तबे से करिते पारी तुम्हार मोचन। तब से करी परी तुम्हार वचन। ओके वेरी गुड। आई थिंक जयंती माता जी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जयंती माता जी इज बंगाली। नारद कहे यदि धर आमार वचन। नारद मुनि कहने लग जाते हैं कि अगर आप मेरा वचन जो है उसको पकड़ के रखेंगे, मैं जो बोलूँगा वैसे करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जितना सारा पाप है सब मुक्त हो जाएंगे आप। तो पांचवा जो प्रभाव है साधु संग का है, वो है शिक्षा। जब हम साधु संग में आते हैं तो पहला हमारा सदाचार होता है, सेवा भाव जागृत होता है, श्रद्धा जागृत होता है, शरणागति होता है, पर उसके बाद शिक्षा चालू होता है। तो नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा का प्रथम जो चीज है वो है मेरा बात मानना, और अगर मानेगा तो सारा चीजों से मुक्त में करवाऊंगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भक्ति में प्रगति हो तो हमको भगवान की बारे में जो शिक्षा है उसको तीव्रता से लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो परंपरा है सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा उसमें। बाकी आध्यात्मिक संस्थाओं में आप जाएंगे तो पहला चीज जो करवाएंगे आपसे वो है आप दीक्षा ले लो, और दीक्षा ले लो बस हो गया। दीक्षा दे दिया, आप कुछ पानी छिड़क दिया या कुछ कर दिया, आपका दीक्षा हो गया। अभी आप थोड़ा कुछ पैसा जमा कीजिए और गुरुदेव को दीजिए, बस आपका आध्यात्मिक चालू हो गया सब कुछ। ये है शिक्षा। तो हालांकि कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है और बताते भी नहीं है। यस, तो शिक्षा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि शिक्षा से हमको समझ में आता है कि क्या आध्यात्मिकता है और क्या भौतिकता है। जब हम शिक्षित नहीं रहते हैं तो हमको सब कुछ आध्यात्मिकता लगता है या फिर सब कुछ भौतिकता लगता है। भौतिकता को आध्यात्मिकता बना देते हैं, आध्यात्मिकता को भौतिकता बना देता है। पर शिक्षा के प्रभाव से हम जान सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, कौन भगवान है। और साधुओं के संग में आके अगर हम सद शिक्षा, कृष्ण शिक्षा हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो हमारा साधु संग अधूरा है। साधु के संग में प्रथम चीज जो है वो है शिक्षा प्राप्त करना, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना, समझना। आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, उसको समझने का जो प्रक्रिया है वो साधु संग से हमको मिलता है। तो नारद मुनि इधर बोलते हैं अगर तुम मेरे बारे में मेरा बात मानेगा तब मैं गारंटी देता हूं, मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि तुम्हारा सारा पाप क्षय हो जाएगा। यह है शिक्षा। और फिर नारद मुनि शिक्षा प्रारंभ करते हैं जो ये नेक्स्ट श्लोक है।
व्याध कहे जेई कह सेई त करीब। यस एनीवन? आई थिंक ज्योति माता। वेद कहे जेई कहो सेई तो करिब। वेरी गुड। नारद कहे धनुक भांग तबे स कहिब। नारद कहे धनुक भांग तबे से कहिब। व्याध कहे ठीक है जरूर 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 मैं पालन करूंगा आपका वचन, आप बताइए मेरे को कैसे मैं निस्तार प्राप्त करूं। और नारद मुनि बोलते हैं पहले तुम्हारा जो धनुष और तीर है जिससे तुम लोगों को जो जानवरों को मारता है उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, तब मैं बात चालू करूंगा। तो नेक्स्ट प्रभाव है संयम्य, सेंस कंट्रोल। पहला शिक्षा जो हमको साधु से मिलता है कि पहला 4 नियम पालन करो, मनुष्य बनो, पशु हत्या बंद करो, मांसाहार बंद करो। तब मैं जाके बताऊंगा कि किस तरह पुराना जो पाप है, पहला आगे पाप बंद करो, तब मैं बताऊंगा पुराना पाप कैसे उसका खाता बंद करना है। पुराना खाता तुमने खोल दिया है, उस खाता को बंद करेंगे जब तुम वचन लेगा कि आगे सामने का जो खाता है उसको और खोलेगा नहीं। तुम्हारी पाप की किताब में और तुम लिखेगा नहीं, ऐसे पोएम और बाकी जो ऐसे पोएम सब लिखा है पाप की खाता में, वो हम बाद में देखेंगे। पहला तुमको ये पढ़ लेना है, और ये है दीक्षा, संयम्य। प्रथम शिक्षा है और शिक्षा के बाद आता है दीक्षा। शिक्षा से हमको पता चलता है कि संयम्य क्यों करना है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और फिर साधु के प्रभाव से, साधु संग के प्रभाव से हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल, संयम्य कर सकते हैं। तो ये अगला प्रभाव है साधु संग का, जो है संयम्य। नारद मुनि पहले उसको बोल रहे हैं कि पहले तुम ये जो धनुष और तीर है जिससे तुम पाप आगे जाके भी पाप करेगा, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। और जब तुम तोड़ेगा फिर मैं बताऊंगा कि पुराना पाप तुम्हारा कैसे चला जाएगा तुम्हारे जीवन से। पर ये व्याध को एक बहुत बड़ा समस्या आ जाता है उसके जीवन में। व्याध ये प्रश्न पूछता है, यस, इट्स नॉट शेयरिंग। व्याध कहे धनुक भांगिले बर्तिबे के मने। वेद कहे धनुक भांगिले बर्तिबे के मने। नारद कहे आमी अन्न दिब प्रतिदिने। नारद कहे आमी अन्न दिब प्रतिदिने। व्याध का समस्या आ गया, क्लोज दिस स्क्रीन से। व्याध का समस्या आ गया। व्याध पूछने लग गया कि मैं, आप तो बोले मैं धनुष तीर सब तोड़ दूं, पर इसी से तो मेरा परिवार चलता है। मैं अपनी पत्नी को इसी से ही, तो मैं जो व्याघ्र छाल निकालता हूँ और जो सुअर का छाल निकालता हूँ उसको बेचता हूँ जाके, उससे बेचने से मेरे को पैसा मिलता है। और मेरी पत्नी, मेरी वैलेंटाइन, उसको मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ। कैसे मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा, क्या करूंगा? नारद मुनि बताए कि मैं पर्सनली तुम्हारा अन्न का जुगाड़ करूंगा, तुम पहले उसको तोड़ो। तो ये जो अगला प्रभाव है वो है संशय नाश। नहीं, क्लोज इट, क्लोज दिस। ये वो है संशय नाश। तो जब हम शरणागति करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद संयम्य, तो हमारे जीवन में संशय होता है कि कैसे करें। हमको जब हम भक्ति करना चालू करते हैं तो पता चलता है कि भक्ति करने से क्या क्या बाधा विघ्न हमारे जीवन में आ सकता है। करेक्ट? दूर से दिखता है कि आप
प्रभु जी का जीवन कितना अच्छा है, हर समय स्माइल करते रहते हैं, हर समय कितना अच्छा जीवन है, भक्ति करते रहते हैं, करते रहते हैं। पर जब हम खुद करते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। तो हमारे हृदय में संशय जागृत होता है कि ये तो मैं करना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं तो भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, पर मन तो इधर उधर भटकता है, भगवान के नाम के अलावा सब जगह मन चला जाता है। तो हमारे हृदय में संशय जागृत होता है, और साधु संग से हमारी संशय नाश होता है। तो ये अगला प्रभाव है। और फिर नारद मुनि व्याध को बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अन्न दूंगा और तुम्हाको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये श्लोक आता है जो है अगला प्रभाव साधु संग का। घरे गिया ब्राह्मणे देह जत आछे धन। ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন। एक एक वस्त्र परि बाहिर हाओ दुई जन। एक एक वस्त्र परि बाहिर हो दुई जन। तो पहला प्रथम कार्य तुम करो कि वो जो घर तुमने पाप के पूंजी से बनाया है, उस घर का जितने सारे सामग्री हैं उस घर को पहले त्याग करो, क्योंकि वो पाप की पूंजी से बनाया है। और जब तक तुम इधर रहेगा तुमको पाप का प्रभाव और भुगतना पड़ेगा। वो जितना सारा तुम्हारा धन है उसको बांट दो ब्राह्मणों में, और तुम केवल एक वस्त्र, तुम्हारी पत्नी एक वस्त्र पहन के घर से निकल जाओ। तो ये नेक्स्ट प्रभाव है, वो है सरलता। भक्तों के संग में जो अगला प्रभाव हमारे साधु संग में, वो है सरलता। हमारे जो भौतिक इच्छाएं जो प्रबल थे, तीव्र थे, मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, या माताओं को मेरे को बेस्ट ब्यूटी क्वीन बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कर दिखाऊंगा मैं, उसको दिखा दूंगा। ये सारा हट के हमारा जीवन सरल हो जाता है। जितना हमको जरूरत है जीवन में, हमारा शरीर, हमारी मन को शांत रखने के लिए जितना जरूरत है उतना ही हम ग्रहण करते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि कुछ कुछ लोगों के पास 10 जगह फ्लैट होता है, 10 शहर में, और रहते हैं एक शहर में। और एक शहर का जो फ्लैट होता है, इतना बड़ा बंगलो होता है, उसमें 10 रूम होते हैं और लोग 2 हैं रहने के लिए। तो सरल मतलब जितना मेरे को चाहिए जीने के लिए उतना ग्रहण करना भौतिक चीजों को। और दूसरा है हृदय की सरलता। जो हम बोल रहे हैं वही सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही कर रहे हैं और बोल रहे हैं। द अलाइनमेंट बिटवीन आवर माइंड, वर्ड्स एंड थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, ये है सरलता। हृदय की सरलता और बाहरी सरलता, ये दोनों साधु संग के प्रभाव से हमारे जीवन में आता है। नारद मुनि पहला चीज वो व्याध को करवाए कि तुम अपना जीवन को सरल बनाओ, और पाप से जो धन उपार्जन किया उसको बांट के मैं तुमको फिर से दूंगा सब कुछ। तो व्याध ने वैसे किया। और फिर नेक्स्ट प्रभाव, यस, हरे कृष्णा, इट्स नॉट सोइंग, हरि बोल, हरे कृष्ण। और फिर नारद मुनि उसको भक्ति का प्रक्रिया समझाते हैं और बताते हैं कि एक कुटिया बनाओ और कुटिया के सामने तुलसी देवी को स्थापना करो, तुलसी परिक्रमा करो, तुलसी सेवन, तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। तो अगला प्रभाव है साधना।
नारद मुनि इस व्यक्ति को साधना का शिक्षा देते हैं कि किस तरह साधना करना, भगवान की भक्ति करना। तो ये साधु संग में हम पहले भगवान की भक्ति नहीं करते थे, पर जैसे ही साधु संग में आते हैं तो हम साधना करने लग जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं नियमित रूप से। पहले हम बताते हैं कि प्रभु जी माला तो सब हृदय में अंदर अंदर हो जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि अगर अंदर अंदर है थोड़ा बाहर भी कर लीजिए। अगर सब कुछ अंदर ही हो रहा है, इतना अगर अंदर 24 घंटा अगर आपका माला अंदर हो रहा है, तो उसमें से 1 घंटा बाहर करने में क्या गलती है? 23 घंटा आप अंदर कीजिए, 1 घंटा बाहर कर लीजिए। अगर 24 घंटा आप अंदर हो रहा है, सोते समय भी प्रभु जी मैं माला कर लेता हूँ, इतना मैं भक्तिमय मेरा जीवन है। तो लोग ऐसे बोलते हैं जागते समय करना हमारा मुश्किल हो जाता है और वो सोते समय भगवान की भक्ति माला कर लेता है। तो इस तरह लोग इधर उधर बोलते हैं, पर जब साधु के संग में आते हैं तो उनको पता चलता है कि छलना करने से कुछ फायदा नहीं है। छल करके हम भगवान को कभी जीत नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा, पर छलना से भगवान की भक्ति जागृत नहीं होगा हृदय में। छलना करके थोड़ा रोज आने से भगवान की भक्ति जागृत नहीं होता है। तो साधना महत्वपूर्ण है, एक कमिटमेंट। साधना मतलब एक संकल्प कि हाँ मैं भगवान का नाम नियमित रूप से करूँगा ध्यानपूर्वक, मैं भगवान की नियम कानून पालन करूँगा ध्यानपूर्वक। तो ये कमिटमेंट, संकल्प। तो साधु के संग से ही हम साधना का प्रक्रिया हमारे जीवन में पालन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये श्लोक आता है जो है अगला चीज़। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, साधुओं के शिक्षा के अनुसार साधना करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति आता है। ये साधु संग का प्रभाव है। आमी तोमाय बहु अन्न पठाई मुदिने, आमी तोमाय बहु अन्न पाठाइमु दिने, सेई अन्न लबे जत खाओ दुई जने, সেই অন্ন লবে তব যত খাও দুই জনে। आई विल पर्सनली सेंड टू यू, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुमको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई एंग्जाइटी नहीं, तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति रहेगा, बस मेरा बात को तुम पालन करो। और हम ये देखे हैं, खुद अपने जीवन में देखे हैं। हम IIT में पढ़ाई करते थे और शांति से बस क्लास अटेंड करते थे, और जो हमारे दोस्त रहते थे 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाई करते थे गधे की तरह, और हम उनके पास जाते थे, 15 मिनट उनके साथ डिस्कशन करते थे, क्या पढ़ाई किया तुम बताओ, कौन सा किताब, थोड़ा सा डिस्कशन करके बस हो गया। फिर एग्ज़ाम लिखते थे, हमारा 9.4 आता था और उनका 8.8 आता था। और हमने देखा है कि भगवान की भक्ति करने से आपको ऐसा भगवान शक्ति और सामर्थ्य देंगे ताकि आप अच्छे से उनकी भक्ति कर पाएं, और आपकी भौतिक जो जीवन है वो बहुत ही शांतिमय हो जाएगा। भौतिक जीवन का जितना सारा एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन सब दूर हो जाएगा। तो ये साधु संग का नेक्स्ट प्रभाव है, जो है जीवन की, मन की शांति, जिसकी तलाश में लोग इतना सारा भाग रहे हैं, पर केवल साधु के संग में जब हम साधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तभी हमको शांति प्राप्त होता है। तो ये अगला प्रभाव है। उसके बाद नारद मुनि जितने सारे, नहीं बंद कर दीजिए जब हम बोलेंगे तो। उसके बाद नारद मुनि जितने सारे जानवर थे, पड़े हुए थे, छटपट कर रहे थे, उनको स्पर्श किए। जैसे ही नारद मुनि का हाथ लगा, सारे जानवर उठ के फिर दौड़ के चले गए। ये शिकारी तो चमत्कार देख के बाप रे, फिर दंडवत किया नारद मुनि को। आप सही में बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। और फिर शिकारी ने वैसे ही किया जैसे नारद मुनि ने बोला था उनको।
सब कुछ अक्षर अक्षर पालन किए। और जब पता चला कि मृगारी भक्त बन गया, वैष्णव बन गया, पूरा गांव में बात फैल गया, सबको पता चला मृगारी वैष्णव बन गया। तो सारे लोग जब आते थे मृगारी को देखने के लिए, सब अपना न्योता लेके आते थे, त्योहार लेके आते थे, कुछ गिफ्ट्स लेके आते थे, कुछ खाना लेके आते थे। इतना खाना आने लग गया और हर दिन कोई ना कोई 10 से 15 20 लोग मृगारी को मिलने आते थे, उनकी पत्नी को मिलने आते थे। उनसे फिर भागवत क्लास चालू हो गया मृगारी के घर में। तो अगला प्रभाव है सुकृति। साधु के संग से हम फेमस बन जाते हैं। हम सब चाहते नहीं कि फेमस बनना, पर भगवान का भक्त जब भक्ति करता है तो सारे लोगों में फेमस हो जाता है वो। यस, सो द वर्स। तो अगला प्रभाव है सुकृति। तो ये है श्लोक। हरि बोल, इट इज नॉट कमिंग। वेयर इज द वर्स? आई थिंक इट हैज गॉट स्टक। तो सुकृति, हम ये श्लोक बाद में देखते हैं। आ गया। यस। ग्रामे ध्वनि हैला व्याध वैष्णव हैला। यस, एनीवन? ग्रामेर लोक सब अन्न आनिते लागिला। तो सब जगह प्रचार हो गया और मृगारी उस प्रयाग का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। हर दिन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चालू कर दिया मृगारी, और उसके वजह से कितने सारे भक्त बन गए। ये है साधु संघ का प्रभाव। श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए थे तो कितने सारे लोग क्या क्या पाप नहीं करते थे, सब नियम तोड़ देते थे। और श्रील प्रभुपाद के संगति से, प्रभाव से वो खुद इतने बड़े वैष्णव बने और दूसरे कितने सारे वैष्णव को बनाए। तो ये है सुकृति। और उसके बाद एक दिन नारद मुनि अपने दोस्त पर्वत मुनि को बोलते हैं कि हम चलो प्रयाग चलते हैं। प्रयाग में मेरा एक शिष्य है, उसका भी दर्शन हो जाएगा और तीर्थ भ्रमण भी हो जाएगा और संगम स्थली में स्नान भी हो जाएगा। नारद मुनि और पर्वत मुनि इटर्नल दोस्त हैं, हर समय एक साथ रहते हैं। तो फिर पर्वत मुनि आए और नारद मुनि और पर्वत मुनि को दूर से मृगारी देख के इतना उत्साहित हो गया कि गुरुदेव आए, गुरुदेव आए। मृगारी दौड़ दौड़ के नारद मुनि को मिलने के लिए गया, पर रास्ते में बहुत सारे चींटी लोग थे। मृगारी उनके ऊपर उसका पैर ना पड़ जाए, इधर पैर लगा रहा था, उधर पैर लगा रहा था, ऐसे हिरण की तरह जंप मार मार के नारद मुनि के पास पहुंचा। और दंडवत करने से पूर्व मृगारी ने जितने सारे चींटी हैं पहले उनको थोड़ा हटाया अपने अंग वस्त्र से और फिर दंडवत किया। नारद मुनि पर्वत मुनि को बताए कि ये आधा जानवरों को मारता था, अभी भक्ति के प्रभाव से ये चींटियों को भी नहीं मार रहा है। तो अंतिम जो हमारा प्रभाव साधु संग का होता है वो है सद्गुण। हमारे हृदय में सद्गुण जागृत होता है। तो ये श्लोक नारद मुनि पर्वत मुनि को बताते हैं, जो आज का अंतिम श्लोक होगा। हरे कृष्ण। 272। यस,
is taking so much of time. नारद कहे व्याध एई ना है आश्चर्य, नारद कहे वैध ए ना है आश्चर्य, हरि भक्ते हिंसा शून्य है साधु वर्य। हरि भक्ते हिंसा शून्य है साधु वर्य। नारद कहे व्याध एई ना है आश्चर्य, कि मृगारी तुम्हारा ये स्वभाव देख के मेरे को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये हरि भक्ति का प्रभाव है, ये साधु संग का प्रभाव है कि एक व्यक्ति हिंसा शून्य हो जाता है और बन जाता है साधु वर्य। तो ये साधु संग का प्रभाव है। साधु संग से एक व्यक्ति के हृदय में सद्गुण जागृत होता है। हिंसा, द्वेष, लोभ, क्रोध सब कुछ चला जाता है और एक व्यक्ति परमहंस बन जाता है। किसी को निंदा नहीं करता है, किसी को हिंसा नहीं करता है। तो ये अंतिम प्रभाव है साधु संग का। फिर पर्वत मुनि नारद मुनि को गुणगान करते हुए बताते हैं कि हे नारद, हरि भक्ति का तो ये कृपा है ही, पर एक्चुअली आप एक स्पर्श मणि की तरह है। चिंतामणि जो होता है वो लोहा को स्पर्श करने से वो सोना बन जाता है, पर आप ऐसे एक चिंतामणि हैं जो दूसरे के हृदय को सोना बनाता है और वो ऐसे सोना बन जाता है, वो भी जिसको स्पर्श करता है वो दूसरा लोहा भी सोना बन जाता है। एक तो चिंतामणि होता है जिसको अगर आप लोहे से स्पर्श करेंगे वो सोना बन जाएगा, पर वो सोना को फिर से एक लोहे में स्पर्श करेंगे फिर सोना नहीं बनेगा वो। पर पर्वत मुनि बताते हैं कि हे नारद मुनि, आप ऐसे एक स्पर्श मणि हैं, ना केवल आप एक व्यक्ति के हृदय को सोना करते हैं, उस व्यक्ति को वो शक्ति भी संचारित करते हैं दूसरों को हृदय को सोना बनाने का। इसीलिए आप स्पर्श मणि वर्य हैं। आपका संगति में कोई भी आता है वो खुद स्पर्श मणि बन जाता है। तो ये 12 प्रभाव है साधु संग का। प्रथम, साधु संग हमको सदाचार प्रदान करता है। द्वितीय, हमारे सेवा भाव जागृत करता है, श्रद्धा जागृत करता है, शरणागति, शिक्षा, संयम्य, फिर साधना, शांति, संशय नाश, और फिर हमारे सुकृति और सद्गुण। तो ये 12-13 जो प्रभाव है, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट भी रहेगा, तो आप ध्यान पूर्वक उसको पढ़िए। और फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का ये प्रश्न कि कैसे ये वृत्रासुर हुआ ऐसे, मतलब जरूर उसको कहीं ना कहीं तो साधु संग मिला है, और क्या हुआ है वो सब जानने के लिए अगले कक्षा में जरूर आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्री नारद मृगारी संवाद की, श्री गौरांग महाप्रभु की, चित्रकेतु कथा की, साधु संग की जय, श्रील प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।